से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। सेंसर लिफ्ट अटकने से हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है और सेंसर लिफ्ट जाते वक्त गर्म गैस का पाइप फट गया। अटकी लिफ्ट में 3 श्रमिकों की मौत हुई है झुलसने से। तीनों के शव ब्यावर के अमृतकोर अस्पताल में रखवाए गए हैं। ये बड़ी खबर है, गर्म गैस का पाइप फट गया है जिससे 3 मजदूरों की मौत झुलसने से हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, रास थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ब्यावर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है, जहां सेंसर लिफ्ट अटकने से हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। 3 मजदूरों की झुलसने से दर्दनाक मौत हुई है। तीनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ब्यावर के अमृतकोर अस्पताल उनको ले जाकर के उनका पोस्टमार्टम वहीं पर होगा। रास थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कोचिंग छात्र गिरा है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतक ईशान मध्य प्रदेश के भोपाल का निवासी था। पुलिस अब मौके पर पहुंची है, मामले को लेकर जांच की जा रही है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 9 मंजिल से गिरने से कोचिंग छात्र की मौत हुई है और इलाज के दौरान इस छात्र ने दम तोड़ दिया। ईशान नाम का छात्र है जिसकी जान गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला था और साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। यह हादसा था या सुसाइड, सभी पहलुओं को लेकर के पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। कोटा से बड़ी खबर, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जवाहरनगर थाना पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। कोटा में एक और छात्र की जान गई है। करौली से बड़ी खबर, जहां पर डोंगरी बांध के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया है। सपोट्रा के जोड़ली में महापंचायत हो रही है और महापंचायत के दौरान पूर्व मंत्री रमेश मीणा और सपोट्रा के विधायक हंसराज मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। आपस में धक्का मुक्की, नारेबाजी और पुलिस और आयोजकों ने हालांकि मामला शांत करवाया है। मंच पर नरेश मीणा भी मौजूद है और इस वक्त महापंचायत को लेकर के नरेश मीणा का भी संबोधन हो रहा था। सीपीसी लिंक योजना में प्रस्तावित डोंगरी बांध के विरोध में ये महापंचायत आयोजित की जा रही है, लेकिन इसी दौरान महापंचायत में पूर्व मंत्री रमेश मीणा और सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा के कार्यकर्ता, उनके समर्थक आमने सामने हो गए हैं। हजारों की तादाद में यहाँ महापंचायत जोड़ली में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, लेकिन मंच पर एकदम से जो माहौल गर्मा गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर बूंदी के देई कस्बे में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया। रबी के सीजन की शुरुआत होते गेहूं और सरसों की फसल के लिए खाद लेने किसानों की लंबी लाइनें लग रही हैं। हालात यह है कि महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा तमाम लोग सुबह कतारों में, लाइनों में खड़े होते नजर आते हैं, लेकिन खाद मिलने की कोई गारंटी नहीं है। सहकारी समिति में सिर्फ 1120 कट्टे और निजी विक्रेताओं के पास 500 कट्टे पहुंचे, जबकि मांग उससे कई गुना ज्यादा है। भीड़ बढ़ने पर पुलिस तक को बुलाना पड़ा। किसानों का यह आरोप है कि सरकार ने ना तो विवरण व्यवस्था सुधारी वितरण की और ना ही भीड़ प्रबंधन की कोई व्यवस्था की गई है। कई किसान खाद लेकर लौट जाते हैं, जबकि कई मायूस होकर खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। खाद लेवाया जा, खाद से चक्कर काट रहे जटे, कोई खाद न मिल रहा, पर्चा न काटे, पाता खंडा दे दे, शटर लगा दे दे, खाद दे नहीं रहा। सरकार की लापरवाही से बहुत ज्यादा। दौसा से खबर, गीजगढ़ से जयसिंहपुरा तक नई सड़क निर्माण के काम में लंबे समय से हो रही देरी के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लंबे समय से निर्माण में बाधा बन रही या पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। दरअसल करीब 3 करोड़ 70 लाख की लागत से बनाई जा रही सड़क की कुल लंबाई में से पीडब्ल्यूडी विभाग पहले ही करीब 1300 मीटर सड़क का निर्माण कर चुका है, लेकिन गीजगढ़ इलाके में करीब 1000 मीटर हिस्से में अतिक्रमण की वजह से निर्माण कार्य रुका हुआ था, लगातार बाधित हो रहा था। ऐसे में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण हटाने के लिए 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई। वहीं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस सुरक्षा ने और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम पूरा कर लिया है। अतिक्रमण नहीं
हटाया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। रोड के नाम पे एक सिंगल पर्सन को परेशान किया जा रहा है। लोग अतिक्रमण करके दुकान बना के बैठे 2-2 खंड की, लेकिन उनको कोई परेशान नहीं किया जा रहा। और हमने सिर्फ छाया के लिए टीन शेड लगा रखी है, उसको परेशान कर रहे हैं। 5 सालों से परेशान कर रहे हैं हमको। झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हैरानी की बात तो यह है कि कार्यभार दोबारा संभालने के सिर्फ 5 दिन बाद ही इंदिरा डूडी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन जिला प्रमुख अर्शिनी कुलहरी ने इसे 45 दिन बाद मंजूर किया। जब मंजूरी की खबर सामने आई, उस वक्त इंदिरा डूडी सांसद बृजेंद्र ओला की अध्यक्षता में चल रही दिशा बैठक में प्रधान के रूप में मौजूद थी। मीडिया के सवालों पर उन्होंने जवाब देने से इनकार किया, कहा कि जल्द ही वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखेंगी। जानकारी के मुताबिक निलंबन मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद इंदिरा डूडी ने 1 अक्टूबर को अपना कार्यभार संभाला था। 6 अक्टूबर को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया था। पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक 15 दिनों में इस्तीफा प्रभावी हो जाता है। ऐसे में 45 दिन की देरी से इस्तीफा स्वीकार किया जाना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानों का कार्यकाल अब सिर्फ 20 दिन ही शेष बचा है। तो इंदिरा डूडी का इस्तीफा इतने देरी से कैसे मंजूर हुआ 45 दिनों के बाद, इसे लेकर के भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एसआईआर के काम में लगे बीएलओ गांव और शहरों में डोर टू डोर जाकर वोटर से मिन्नतें कर रहे हैं। इन सब के बीच टोंक जिले के पीपलू से आई तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, आप भी देखिए। यार बैंक परेशान मत कर, गाड़ो परेशान हो के बाद 10 बार चल गयो मुंडा गड़ो तुम खूब ये लाज रो कोनी इन काम में क्या एक रेट बीएलओ का हम देला गए यार। खाना की बात कोनी सरकारी काम से मैं 10 बार आ गयो हे मेरे करवाने गए जो मैं कर दूंगा निनाने पकड़ता लो काम पकड़ो जी बीएलओ साहब को करो मैं खोद ले दूं यार जी बात बताओ यार। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ को सड़क खोदनी पड़ी। बीएलओ ने किसान से कहा, मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा काम कर दो। पूरा मामला टोंक जिले का है। डारडा तुर्की की सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक रतनलाल जाट को 6 अक्टूबर को एसआईआर का काम सौंपा। बीएलए को ककराज खुर्द और खेडुल्ला गांव के करीब 900 वोटर से फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें से करीब 800 फॉर्म भरवा भी दिए गए। बाकी फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ पीपलू तहसील क्षेत्र के ककराज खुर्द भाग संख्या 71 पहुंचे। वहां खेत पर काम करते मिले वोटर्स को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए दिए तो किसानों ने कहा, हमें हमारा काम से मतलब है, दूसरे कामों से हमारी रोजी रोटी चलेगी क्या। जवाब में बीएलओ ने कहा, ये सरकारी काम है, हर हाल में करना है, मुझे इस काम में टॉप आना है। ये कहते हुए बीएलओ ने युवा किसान के हाथ से गेंती लेकर खुद ही सड़क को खोदने लगे और पाइप डालने के लिए किसान के काम में सहभागी बने। बीएलओ कहते रहे कि मैं आपका काम करके जाऊंगा, लेकिन आप हमारा काम करो। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया। वहीं इस घटना को लेकर बीएलओ रतनलाल ने कहा कि एसआईआर का काम बेहद ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। जो भी किसान खेत में थे उसको ऐसे लग रहा था कि इससे कौन सी गेती भाएगा ये। मैं वो जो कोई नाले पता नहीं कुछ भी कर रहे थे, मैंने उस टाइम उसकी गेती पकड़ी और वो नाले खोदने लग गया। समस्या तो ये आई कि मैं 3-4 दिन जाने के बाद मुझे लगा कि लोग घर छोड़ के जा रहे थे। 10 बजे से 4 बजे तक काम नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? उनकी प्रथम आवश्यकता होती है, उनके छाड़ी बकरी जो भी उनके खेती कल्याण के काम होते तो वो नहीं दे पा रहे थे। फिर मैंने एक सिस्टम बिठाया कि क्यों नहीं मैं इनको रात को मतलब 6 बजे से 10 बजे तक मैं पिंग करूँ। किसान और बीएलओ के बीच हुई बातचीत दोनों की अपने अपने काम के प्रति जिम्मेदारी को दिखाती है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट।